नमस्कार दोस्तों, द चैंपियंस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में लाया हूं आपके लिए अल्टरनेटर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एएलपी सीडी 2 एग्जाम के लिए और आरआरबी जेईई टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि एसी मशीन का स्टेटर कोर सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड शीट से क्यों बनाई जाती है। दोस्तों, तो याद रखिएगा, लोहे की क्षति को कम करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है ना, लोह क्षति को कम करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या होगा अगर 3 फेज प्रत्यावर्तक का फेज क्रम बिगड़ जाए। तो दोस्तों क्या होगा, फेज आपस में जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा फेज क्रम भारत में 3 फेज का सही क्रम है। तो RYB। ठीक है, यही सही क्रम है। अगला है, किस सूत्र का प्रयोग प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की गणना के लिए होता है। तो याद रखिएगा कि E बराबर होता है 4.44 FT/KP/KD। ठीक है ना, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या कारण है कि जल विद्युत प्रत्यावर्तक की तुलना में टर्बो प्रत्यावर्तक के रोटर का व्यास छोटा होता है। दोस्तों, तो उच्च घूर्णन गति पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो किस सूत्र द्वारा प्रत्यावर्तक का वोल्टता नियमन ज्ञात होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपान फुल लोड वोल्टेज गुणे 100 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन कूलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर है, बड़े प्रत्यावर्तक में जो है हाइड्रोजन कूलिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्तक यानी कि अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करे कि उसे अत्यधिक उत्तेजित कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर, यानी कि ओवर एक्साइटेड पावर फैक्टर पर कार्य करे तब। ठीक है, यानी कि लीडिंग, इसको बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, अगला है कि यदि किसी प्रत्यावर्तक की गति 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम में परिवर्तित हो जाए तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा। दोस्तों, तो दुगुना हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि स्पीड आरपीएम जो है दुगुना हो जाता है तो ये भी दुगुना हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा जब प्रत्यावर्तक का लोड हटा दिया जाए तो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला है, किस प्रकार की धारा प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटर उत्पन्न करता है। तो एसी उत्पन्न करता है। अगला है, किस सिद्धांत पर अल्टरनेटर कार्य करता है। तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरक के नियम पर कार्य करता है। किस प्रकार आवश्यकता प्रत्यावर्तक के रोटर की होती है। डीसी की। बड़े आकार के प्रत्यावर्तक में फ्लक्स किस प्रकार का होता है। घूर्णन प्रकार का होता है। अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं। 2 स्लिप रिंग होते हैं। रोटर की डीसी सप्लाई देने वाला जनित्र क्या कहलाता है। उत्तेजक कहलाता है। किस गति के प्राइम मूवर में प्रायः सेलिएंट पोल प्रकार के रोटर प्रयोग होता है। निम्न व मध्यम गति। किस गति के प्राइम मूवर में प्रायः बेलनाकार प्रकार के रोटर प्रयोग होते हैं। उच्च गति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1500 आरपीएम पर चल रहा एक प्रत्यावर्तक 50 हर्ट्ज पर वोल्टेज उत्पन्न करता है। अल्टरनेटर के पोलों की संख्या क्या होगा। तो 4 पोल होगा। ठीक है, अगर 2 पोल रहेगा तो स्पीड 3000 आरपीएम रहेगा। अगर 6 पोल रहेगा तो स्पीड 1000 आरपीएम होगा। और यदि जो है 8 पोल है तो 750 आरपीएम होगा। ठीक है, 3000 आरपीएम पर चल रहे 2 पोल प्रत्यावर्तक की आवृत्ति क्या होगी। 50 हर्ट्ज होगा। फार्मूला होता है, आप निकालेंगे, NS बराबर 120F/P होता है। सेलिएंट पोल टाइप रोटर होते हैं व्यास में बड़े और अच्छी लंबाई में छोटे। अगर कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स के समकोण पर छेदन करे तो किस प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अधिकतम उत्पन्न होगा। वाष्प टरबाइन अल्टरनेटर किस घूर्णन गति पर कार्य करने योग्य बनता है। उच्च घूर्णन गति पर। प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित रखना पड़ता है ताकि अल्टरनेटर का आउटपुट क्या रहे। आउटपुट आवृत्ति जो है वो स्थिर रहे। किसी अल्टरनेटर के लिए उसकी घूर्णन गति तथा विद्युत धारा के परिमाण को नियत रखने हेतु उसकी वोल्टता में पूर्ण लोड अवस्था से शून्य लोड अवस्था तक होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, लीडिंग पावर फैक्टर में लोड बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता है। वोल्टेज भी बढ़ता है। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए लोड बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। कम होता है। ठीक है, अल्टरनेटर में कितने प्रकार की क्षति होती है। मुख्यतः 3 प्रकार की क्षति होती है। स्टेटर फील्ड क्षति व रोटर फील्ड क्षति किस प्रकार की क्षति में पाई जाती है। ताम्र क्षति में पाई जाती है। 2 या 2 से अधिक अल्टरनेटर को समानांतर क्रम में पूर्ण समन्वय के साथ संयोजित क्या कहलाता है। तो सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। सिंक्रोनाइजेशन प्रक्रिया में पहले से चल रहे अल्टरनेटर को क्या कहते हैं। रनिंग मशीन कहते हैं, क्यों पहले से चल रहा था। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन प्रक्रिया में बाद में संयोजित किया जाने वाला अल्टरनेटर को क्या कहते हैं। इनकमिंग मशीन कहते हैं। सिंक्रोनाइज की विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की होती हैं। सिंक्रोनाइज की विधियाँ कौन सी होती हैं। सिंक्रोस्कोप विधि होती है,
अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन की विधि में कौन सी विधि अप्रचलित हो चुकी है? तो डार्क लैंप जो है वो अप्रचलित हो चुकी है, इसका प्रयोग अब ज़्यादा नहीं करते हैं। सिंक्रोस्कोप विधि में सिंक्रोनाइजिंग के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो सिंक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सिंक्रोस्कोप विधि में सिंक्रोनाइजिंग के लिए कितने फेज की मोटर प्रयोग की जाती है? तो 2 फेज की मोटर यानी कि 2 फेज की मोटर प्रयोग की जाती है। सिंक्रोस्कोप विधि में मोटर के स्टेटर तथा रोटर दोनों को संयोजित करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं? तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। सिंक्रोनोस्कोप विधि में 2 फेज की अतिरिक्त बस बार को क्या कहते हैं? सिंक्रोनाइजिंग बस बार कहते हैं। रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में 4 फेज हो तो स्लिप रिंग की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है, आधा होता है। क्या लिखा है? रोटेटिंग फील्ड, ठीक है, रोटेटिंग लिखा है। रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में कितना विद्युत बल पैदा किया जा सकता है? तो 11,000 से 33,000 वोल्ट किया जा सकता है। अल्टरनेटर के 3 फेज की आउटपुट वोल्टेज को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? तो स्टार और डेल्टा। 3 फेज वाले अल्टरनेटर में कितनी वाइंडिंग होती है? 3 वाइंडिंग होती है। 3 फेज अल्टरनेटर की प्रत्येक वाइंडिंग में कितनी कॉइल होती है? तो 2 कॉइल होती है। डैम्पर वाइंडिंग किस पर की जाती है? पोल्स पर की जाती है डैम्पर वाइंडिंग। जिस अल्टरनेटर में रोटर वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दी जाती है उसके रोटर शाफ्ट पर स्थापित शंट या कंपाउंड जनरेटर स्थापित हो तो वह जनरेटर होता है स्व उत्तेजित यानी सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर होता है। वह कौन सा अल्टरनेटर है जिसमें आर्मेचर को स्थिर रखा जाता है तथा लोड को सीधे ही विद्युत वाहक बल प्रदान किया जाता है? तो स्व उत्तेजित अल्टरनेटर, सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर, ठीक है। और ये अलग है। जिस अल्टरनेटर में रोटर वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई पृथक डीसी जनरेटर से जो है दिया जाता है वह कौन सा अल्टरनेटर है? तो पृथक उत्तेजित अल्टरनेटर। संपूर्ण भारत में फेज क्रम क्या है? RYB है। अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल के दोनों पार्श्वों को 180 डिग्री अंश पर स्थापित किया जाता है तो वह कौन सी कॉइल कहलाती है? फुल पिच कॉइल। 180 डिग्री अंश रहेगा तो फुल पिच कॉइल। फुल पिच कॉइल में दाने यानी कि दोनों पार्श्वों को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो स्टडी क्रम में। अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल के दोनों पार्श्वों को 180 डिग्री अंश से कम अंतर पर स्थापित किया जाता है तो वह कौन सी कॉइल कहलाती है? शॉर्ट पिच कॉइल, ठीक है। अगर 180 पर करेंगे तो फुल पिच कॉइल, 180 से कम करेंगे तो शॉर्ट पिच कॉइल। पिच फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता पर इसका अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। किसी आर्मेचर कॉइल के दोनों पार्श्वों में उत्पन्न विद्युत वाहक बलों के वेक्टर योग तथा उनके गणितीय योग का अनुपात क्या कहलाता है? वेक्टर योग और उनके गणितीय योग का अनुपात कहलाता है पिच फैक्टर। वह गुणक जिससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गुणा करके सही विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान सदैव कितना रहता है? 21 से कम रहता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को ऐसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन होती है? अल्टरनेटर होती है। अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के नियम पर कार्य करता है। अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। अल्टरनेटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। किसी मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना किसका काम है? बॉडी या फ्रेम का काम होता है। चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना किसका काम होता है? बॉडी या फ्रेम का ही काम होता है। अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर कहाँ होती है? स्टेटर पर होती है। अल्टरनेटर के किस भाग पर स्लॉट कटी होती है? तो आंतरिक भाग पर स्लॉट कटी होती है। किस प्रकार क्षति का मान कम करने के लिए आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील की वार्निश मुक्त से बनाया जाता है? एडी करंट क्षति को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की वार्निश मुक्त से बनाया जाता है। अल्टरनेटर में स्लॉट मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अल्टरनेटर में क्षेत्र कॉइल किस पर स्थापित करने वाला भाग कहलाता है? रोटर पर। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग क्या कहलाता है? रोटर। सेलिएंट पोल रोटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टील स्टैंपिंग्स का। किस प्रकार का रोटर गति करते समय शोर पैदा करता है? सेलिएंट पोल रोटर। सेलिएंट पोल रोटर में कितने पोल होते हैं? 6 से लेकर 40 पोल होते हैं। सेलिएंट पोल रोटर की गति कितनी होती है? 375 से 1000 RPM होती है। सेलिएंट पोल रोटर किस अल्टरनेटर में प्रयोग होते हैं? हाइड्रो अल्टरनेटर में प्रयोग होते हैं, ठीक है। और नॉन सेलिएंट होते हैं वो थर्मल पावर प्लांट में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था अल्टरनेटर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। आगे भी आने वाले वीडियो में मैं आपको सभी टॉपिक्स का जो है क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा फ्रेंड्स, ठीक है, जो भी एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो द चैम्पियंस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो को तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।
अपने छोटे बच्चों से प्यार करेगा, बड़ों का सम्मान करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।